जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज का जो हमारा वीडियो है ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं, यदि कोई पद दिया है तो उसका हम संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पद को लिया है, पदांश के भाग को लिया है और इसके माध्यम से हम समझाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ये जितना रेखांकित भाग है इसका हम व्याख्या करेंगे और ये जो बचा हुआ भाग है इसका हम व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। और इसी तरह से आपके पेपर में भी आएंगे बोर्ड के परीक्षा में। और ये जो नीचे दिया है इनका हमको इन्हीं के आधार पे उत्तर देना होगा। यहाँ पे करना क्या है, कैसा आपसे प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे लिखा है, प्रस्तुत पदांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। यानी इसका पदांश ये जो है इसके पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और ये जो प्रश्न दिए हैं इनका उत्तर देना है। तो इसका हम सिर्फ इस वीडियो में व्याख्या करेंगे और संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, और बाकी जो ये प्रश्न उत्तर है और ये जो रेखांकित भाग है इसका हम अगले वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। पहले इसका संदर्भ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका संदर्भ लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले काले कलम से आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ का अर्थ ये होता है, मतलब ये होता है कि आप जो गद्यांश लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, किस भाग से लिया गया है, उसके जो लेखक हैं वो कौन है, यानी उसके संदर्भ में लिखना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हो गया उसका संदर्भ। इसमें मुख्य रूप से वह किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, ये लिखना होता है। और ये आपको अच्छी तरीके से बार बार आप जब गद्यांश के भाग को पढ़ते रहेंगे तो आपको मालूम आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आपको निरंतर जो भी गद्यांश आपके पाठ्यपुस्तक में है उसको पढ़ते रहना होगा। उसके बाद इसका हम व्याख्या कैसे करेंगे उसको जान लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है अंश की जो व्याख्या है, या अर्थात हमने इसमें जो रेखांकित भाग है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। ये तो हमारा संदर्भ हो गया। उसके बाद हम इसको करेंगे, आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके जीवन को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। अर्थात जब आपके पास अच्छा मित्र होगा तो वो आपको सभी बुराइयों से बचा करके आपके जीवन को उन्नत की तरफ ले जाने का कार्य करेगा। जैसे आपका जो स्वास्थ्य होता है, यदि अच्छी औषधि, अगर स्वास्थ्य खराब है, अच्छी औषधि आपको मिलती है तो आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना देती है, स्वास्थ्य को अच्छा बना करके आपके शरीर को सही कर देती है। उसी प्रकार आपके जीवन के लिए, जीवन में जो भी आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छे मित्र की भी आवश्यकता होती है। उसका ये एक क्रम में ये मुख्य रूप से ये भी आते हैं। आगे लेखक कहना चाहते हैं कि हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा।
हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। अर्थात जो भी आपका मित्र हो वह आपको हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करे, अच्छे विचार आपके अंदर लाए, बुराइयों और गलतियों से हमेशा बचाता रहे, झूठी बातों में आपको या झूठी बड़ाई करके आपको गलत रास्ते पे न ले जाने वाला हो। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो आपके मित्रता में तो रहेंगे, मित्र बने रहेंगे, लेकिन वो आपको बुराई की तरफ ले जाने वाले रहेंगे, अच्छे गुण को आपके अंदर नहीं आने देंगे। तो ऐसे मित्रों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारे विकास के मार्ग में हमें बाधा पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो उनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। ऐसे मित्र रखना चाहिए जो कि हमारे सफलता के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए हमें प्रेरित करें। क्या सही है क्या गलत है वो हमें स्पष्ट रूप से बताने का कार्य करें। ऐसे मित्र को ही लेखक अपने मित्रता रूपी क्रम में रखने के लिए कहा है। तो आगे क्या लेखक कहना चाहते हैं उसके माध्यम से हम जानेंगे। आगे है कि यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, और जब हम कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा के संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मित्र अच्छा होगा, सही होगा, तो यदि हम कहीं बुरे मार्ग पर भी चलेंगे तो वह हमें उससे दूर करेगा, अच्छे मार्गों पे चलने के लिए प्रेरणा देगा। ऐसे मित्र हमें यदि किसी कार्यों में निराशा होती है या हमें ये लगता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हमें क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे कि ये तुमसे हो जाएगा, तुम करो। ये नहीं कि हमें हतोत्साहित करके उस मार्ग से हटा देंगे, अच्छे जो मार्ग हैं उससे हटा देंगे कि ये तुमसे नहीं हो सकता है, ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। तो हमारा जो मित्र होगा वो हमें अगर निराशा भी होती है तो उसे हमें वह हमें क्या करेगा, उत्साहित करेगा, उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा कि तुमसे हो सकता है, तुम करो। ऐसा मित्र हमारे पास होना चाहिए जो कि हमारे जीवन में एक सफलता को प्राप्त करने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। उसके बाद निष्कर्ष में लेखक कहना चाहते हैं कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मानपूर्वक जी सकें। जब आपके पास अच्छा मित्र रहेगा तो वो आपके कार्य से ये नहीं चाहेगा कि आपकी गरिमा धूमिल हो, यानी आपको अच्छी गरिमा और अच्छा सम्मान आपको समाज में दिलाने का कार्य करेगा, और वह हमेशा ये प्रयास करेगा कि आपका जीवन जो हो वो सुविधा एवं सम्मानपूर्वक हो या इसको अच्छी से आप जी सकें। तो हमें लेखक के माध्यम से ही शिक्षा मिलती है कि हमें जब भी मित्र अपना चुनना चाहिए तो अच्छे मित्र की चुनाव करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। और अगर हमारे मार्ग में कोई बाधाएं भी आती हैं तो हमें वह बाधा को कैसे समाप्त करना है या उससे कैसे लड़ना है, वो मित्र हमें उससे लड़ने के लिए या उस बाधा को समाप्त करने के लिए वो हमारी अच्छी तरीके से मदद कर सकें। तो ये रहा उस रेखांकित भाग का संदर्भ सहित व्याख्या। कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।